हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी बोर्ड प्रश्न बैंक 2022-23 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं इकाई 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत्की का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। इस वीडियो पर पूरे 25 प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा जैसे दिया गया उसी आधार पर पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो को प्रारंभ करते विद्युत क्षेत्र का मात्रक एवं दिशा लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसकी दिशा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश तक होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटेंसिटी, उस पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल का मान लिखिए। तो बल का मान F इक्वल टू क्या होगा, Q आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा। एक आवेशित खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो समस्त आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो ये कारण आप लोग लिख लेंगे। बात करते हैं आपके विद्युत धारिता का मात्रक। तो विद्युत धारिता का मात्रक आपको बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है आपका V होता है। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसको फैराड भी कहते हैं। इसका विमेय सूत्र आपको बनाना है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 4 होगा। ये इसका विमेय सूत्र रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। Q को फिर हम लोग लिख सकते हैं आवेश इक्वल टू होता है धारा इंटू समय IT। वैसे इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से। इसका विमेय सूत्र आपको ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश राशि, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का अदिश राशि होता है जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होता है, जिसमें केवल परिमाण बस होता है। तो ये केवल क्या है, अदिश राशि होता है। इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या होता है आपका E डॉट ds होता है। ये संबंध, इस सूत्र को आपको लिखना है। इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। उसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी अनंत होता है। यह 8वें प्रश्न का उत्तर रहा। बात करते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी इतना विशाल चालक है, उसमें कुछ आवेश देने अथवा कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। अतः पृथ्वी के जो विभव है उसको शून्य मान लिया गया है या माना जाता है। इस तरह से इसका उत्तर आपका रहेगा। इस तरह से आप उत्तर देंगे इसका। एकांक आवेश को परिभाषित करने किसको कहते हैं, एकांक आवेश। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश
यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुना 10 की घात न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं आपके 11वां प्रश्न, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है। किसी वस्तु के आवेशित चार्ज होने का आपको कारण बताना है, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। उसके बाद है आपके 12वां प्रश्न, परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। परावैद्युतांक किसे कहते हैं। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता E0 के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं। इसको K से दर्शाया जाता है, इसको कहते हैं आपका परावैद्युतांक। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, किसी चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ पर समाप्त होती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ पर समाप्त होती है या चालक के पृष्ठ से निकलती है। क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है, तो परिवर्ती समांतर प्लेट संधारित्र का प्रयोग होता है। ये उत्तर आपको लिखना है, इस तरह से इसका उत्तर आपका रहेगा। Cu2+ कितने आवेश की कमी या अधिकता है, तो हम जानते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण Q +- Ne होता है। यहाँ पर आपका धन आवेश है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पर Q यहाँ पर 2E, 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या है, अधिकता है, तो यहाँ पर 2 गुना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ से आपका Q का मान हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻19, यानी कि कॉपर प्लस में क्या होगा, कॉपर यानी कि Cu++ में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, तो ऑक्सीजन 16 में कितने इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश की गणना कीजिए। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश का क्वांटीकरण Q +- Ne होता है, तो Q यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका है 8 गुना 1.6 × 10⁻⁻19, 8 को तो 12.8 हो जाएगा। 1.6 इंटू आपको कितना करना है, 8 करना है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 48, यहाँ पर आपका 4 आ गया, 8 1 8, और यहाँ पर 12.8 हो गया इसका आंसर। 12.8 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। वैद्युत पवन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वायु के परावैद्युतांक सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है। जब नुकीले सिरे पर विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर से अधिक हो जाता है, तो वायु का रोधन टूट जाता है और आवेश वायु में विसर्जित होने लगता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होने के कारण नुकीले सिरों के पास आवेशित वायु तेजी से दूर हटने लगती है। इस प्रकार नुकीले सिरों के पास आवेशित वायु का तीव्र गति से बहना ही वैद्युत पवन कहलाता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको आपको याद कर लेना है। बहुत ही ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आसानी से इसको याद किया जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर आपको दिया गया Q1 Q2 दो आवेश है, ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड लेस देन ऑफ 0 बर रेखाएं आपको निकालना है। Q इज लेस देन 0 की कंडीशन पर एंड Q इज ग्रेटर देन ऑफ 0 की कंडीशन पर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इनसाइड या आउटसाइड उसको बताना है। तो यहाँ पर आप लेस देन ऑफ 0 की कंडीशन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, विद्युत बर रेखाएं इनवर्ड होगी। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि इनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन इनवर्ड है। अंदर की ओर होगी क्षेत्र रेखाएं। जब प्लस चार्जेस है Q इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पर, तो यहाँ पर आउटवर्ड निकलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस तरह से ये दोनों को आपको बताना है।
ये फर्स्ट कंडीशन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड Q1 Q2 इज लेस देन ऑफ 0। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ ये वाली कंडीशन हुई एंड सेकेंड वन इज ये वाली कंडीशन। बात करते हैं सुरक्षा गुहिका को समझाइए। तो गुहा की आंतरिक सतह ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है और चालक की बाहरी सतह धनात्मक रूप से आवेशित होती है। जब हम गुहा की आंतरिक सतह को छूते हैं तो प्रेरित आवेश निष्प्रभावी हो जाता है, जिससे बाहरी सतह और पूरी धातु एक शुद्ध धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है। इस तरह से सुरक्षा गुहिका के बारे में आपको उत्तर लिखना है। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान बताना है। तो निरक्षीय स्थिति में आपका जो विभव का मान होता है वो 0 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, अपनी बुक पर देख सकते हैं। निरक्षीय स्थिति आपका पोजीशन पर जो विभव का मान होता है वो 0 होता है। उसके बाद है कचाब में कौन सा आवेश होता है। तो कचाब में आपका धनात्मक आवेश होता है। ये उत्तर रहेगा। कचाब में आपका विट्रस यानी कि इसमें धनात्मक चार्जेस होता है। रेंसियस में कौन सा आवेश होता है। तो इसमें आपका नेगेटिव चार्जेस होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। विभव को परिभाषित करना है। विभव किसे कहते हैं, तो इसको आपको बताना है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विभव कहलाता है। किसी आवेशित संधारित्र पट पर नेट आवेश कितना होता है। कोई भी आप आवेश लीजिए, यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लीजिए, तो यहाँ पर ये प्लस चार्जेस हुआ तो इसके जो विपरीत सिरे पर माइनस चार्जेस होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये बंधे रहेंगे। एक धातु पर आपका प्लस चार्जेस और एक पर आपका नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर कुल आवेश निकालेंगे तो धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या बराबर होगा। तो आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, आपका 0 होता है। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, एक कप 250 ग्राम जल में कितने धन और ऋण आवेश होंगे, इसको आपको बताना है। तो माना कप का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम, और जल का अणु द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। एक मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु जल का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, आपका 18 ग्राम। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या 250 यानी कि जल का द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान 18 गुणा एक मोल में कितने अणु होते, तो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे। धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं। तो इस तरह से ये इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 10 गुना 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलाम। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया होगा किस तरह से यहाँ पर आया। और आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो 1.32 इंटू 10⁻7 कूलाम होगा। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझ में ना आए तो आप कमेंट पर बता देंगे। उसके बाद है तड़ित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा के किन रूपों में क्षयित होती है। तो तड़ित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया और उष्मा के रूपों में क्षयित होता है। तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश, ध्वनि और उष्मा के रूपों में क्या होता है, क्षयित होता है। इस तरह से आपके 26 प्रश्न इस वीडियो पर बताया। कल आपको नेक्स्ट डे पर जो अगला भाग है वो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।